फेफड़ों की जांच को नहीं जाना पड़ेगा रोहतक व गुरुग्राम। नागरिक अस्पताल में शुरू हुई ब्रोंकोस्कोपी जांच। निजी अस्पतालों में 8,000 से लेकर 10,000 में की जाती है जांच। अब नागरिक अस्पताल में सोमवार और वीरवार को फेफड़ों के रोगी करा सकेंगे जांच। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में पहली बार फेफड़ों की बीमारी की जांच के लिए ब्रोंकोस्कोपी मशीन लगाई गई है। इतना ही नहीं, वीरवार को फेफड़ों के बीमार एक व्यक्ति की इसके माध्यम से जांच भी की गई। बता दें कि इससे पहले मरीजों को ब्रोंकोस्कोपी जांच के लिए रोहतक पीजीआई या फिर गुरुग्राम में जाना पड़ता था, लेकिन अब रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में ही निःशुल्क जांच हो सकेगी। इस मशीन के माध्यम से फेफड़ों के कैंसर की भी जांच की जा सकती है। यहाँ पर आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि ब्रोंकोस्कोपिक जांच निजी अस्पतालों में 8,000 से 10,000 रुपये में होती है, लेकिन नागरिक अस्पताल में यह निःशुल्क होगी। बता दें कि ब्रोंकोस्कोपी फेफड़ों की जांच कराने का एक आसान परीक्षण है। इस प्रक्रिया में एक छोटी ट्यूब नाक या मुंह द्वारा फेफड़ों में डाली जाती है। यह परीक्षण फेफड़ों की बीमारी की जांच करने या बलगम हटाने के लिए किया जाता है। इसमें टिश्यू का एक छोटा टुकड़ा निकालकर प्रयोगशाला में इसकी जांच की जाती है। इसे दूसरे भाषा में बायोप्सी भी कहते हैं। ब्रोंकोस्कोपी होने में कम से कम 30 से 60 मिनट का समय लगता है। ब्रोंकोस्कोपी के बाद कम से कम 1 से 3 घंटे तक व्यक्ति को रिकवरी रूम में ही रहना पड़ता है। अब हम आपको बताते हैं ब्रोंकोस्कोपी का उपयोग। सांस की नली की समस्याएं जैसे सांस लेने में तकलीफ या पुरानी पड़ चुकी खांसी का पता लगाने के लिए ब्रोंकोस्कोपी का उपयोग किया जाता है। यदि एक्सरे या सीटी स्कैन द्वारा छाती, लिम्फ नोड या फेफड़ों में कोई तकलीफ पाई गई तो उसकी जांच के लिए फेफड़ों में टिश्यू के सैंपल निकालने के लिए भी ब्रोंकोस्कोपी का उपयोग किया जाता है। ब्रोंकोस्कोपिक जांच पल्मोनोलॉजिस्ट अर्थात सांस रोग विशेषज्ञ व उसके एक सहायक के द्वारा की जाती है। इस जांच के दौरान मरीज के ब्लड प्रेशर व शरीर में ऑक्सीजन की स्तर की भी जांच की जाती है, अथवा जांच से पहले और बाद में टेस्ट एक्सरे भी किया जाता है। सैंपल की जांच के दौरान फेफड़ों के संक्रमण या कोई अन्य बीमारी सामने आ सकती है, जैसे फेफड़ों का कैंसर या टीबी। नागरिक अस्पताल में पहली बार ब्रोंकोस्कोपी जांच की सुविधा शुरू की गई है। इससे पहले मरीजों को रोहतक या फिर गुरुग्राम जाना पड़ता था। अब नागरिक अस्पताल में भी ब्रोंकोस्कोपी के माध्यम से फेफड़ों की जांच निःशुल्क की जा सकती है। हाल ही में एक व्यक्ति को लंबे समय से खांसी थी। नागरिक अस्पताल में लगी मशीन से उसके फेफड़ों की जांच की गई है। अब उसकी रिपोर्ट आने के बाद बेहतर उपचार किया जा सकता है। मैं डॉक्टर सुमित कौशिक, एमडी इन रेस्पिरेटरी मेडिसिन, सिविल हॉस्पिटल रेवाड़ी। हमारे यहाँ आज एक नया प्रोसेस स्टार्ट किया हमने, जिसका नाम है ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोप आ चुका था हमारे पास, आज हमने पहले ब्रोंकोस्कोपी की है। एक पेशेंट था हमारे पास जो काफ़ी लंबे टाइम से खांसी से परेशान था। उसका डायग्नोज नहीं हो पा रहा था, क्या वजह है इतने लंबे से टाइम से खांसी थी उसको। आज हमने उसका एक्सरे करवा के देखा था 4 दिन पहले, आज उसको बुलाया था स्कोपी के लिए। तो एक प्रोसेस है जिसमें हम दूरबीन के ज़रिए नाक से जाके फेफड़ों में चले जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि पेशेंट को क्या दिक्कत है क्या नहीं। सैंपल ले लेते हैं, उसको बोलते हैं बाल। उस सैंपल को लेके हम उसकी जांच करवाते हैं। उसका रिज़ल्ट आने के बाद में डायग्नोसिस बन जाती है पेशेंट को क्या। और इसका स्कोपी का एक रोल और भी है, जैसे किसी पेशेंट को लंग कैंसर है, फेफड़ों में कोई गांठ है, वो एक्सरे में दिखाई दे रहा है, सीटी में दिखाई दे रहा है, पर पता नहीं चल रहा है कि उसको कैंसर की गांठ है या ऐसी नॉर्मल गांठ है। तो हम इसके ज़रिए वापस से दूरबीन के ज़रिए लंग्स में जाके वहाँ से सैंपल ले सकते हैं बायोप्सी का। उसको जांच के लिए भेज देते हैं, हमें ये पता चल जाएगा कैंसर है, कौन सी स्टेज में है। तो इससे पेशेंट का बेनिफिट हो जाता है, जल्दी डायग्नोज हो जाएगा, जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है उसका। ये जाँचें पहले हमारे पास नहीं होती थी। हम पेशेंट को रोहतक, जयपुर या दिल्ली के लिए भेजते थे बड़े हॉस्पिटलों में।
तभी हमारे सिविल हॉस्पिटल रेवाड़ी में स्टार्ट हो गया है। पेशेंट का बेनिफिट होगा और सारी जांचें यहीं हो जाती है। तो इसका कोई डे फिक्स किया है, कैसे क्या होगा? डे फिक्स कर रहे हैं हम, हफ्ते में 2 दिन करेंगे, मंडे को और वेडनेसडे को, थर्सडे, मंडे और थर्सडे 2 दिन फिक्स कर रहे हैं। और पेशेंट का अगर वर्कलोड बढ़ता है और पेशेंट आते हैं तो ज़्यादा दिन भी कर देंगे। जो टेस्ट करेंगे सर उसकी रिपोर्ट तुरंत मिल जाती है कैसे? नहीं, इसमें 24 घंटे का टाइम लगता है। सब टेस्ट अलग अलग हैं, सब में अलग अलग टाइम लगता है। तो जैसे कि आप बता रहे हो एक खांसी का पेशेंट आया था, खांसी का पेशेंट है, इसकी रिपोर्ट में कल तक हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी, कल या परसों तक। ज़्यादा छोटे बच्चों का तो नहीं, बट एक, क्योंकि हमारे पास पीडियाट्रिक्स ब्रोंकोस्कोप नहीं है, अडल्ट है, बट फिर भी अगर जो बच्चा है 14-15 साल का, 10 साल तक के, उसमें हम ट्राई कर सकते हैं कि जो कुछ निकल गया बच्चा, कुछ सिक्का निकल गया या कोई दाना निकल गया और वो फेफड़ों में जाके फंस गया, तो हम उससे ब्रोंकोस्कोप से फोर्सेप्स से पकड़ के उसको भी रिमूव कर सकते हैं। सर जैसे ब्रोंकोस्कोप के कारण मतलब गुड़गांव रोहतक जाना पड़ता है, चंडीगढ़ जाना पड़ता था या जयपुर, तो ये क्या अपने रेवाड़ी में ये सब कुछ हो जाएगा अब इसका? रेवाड़ी के अंदर ही सब कुछ हो तो जाएगा। ये पहले आप आके ओपीडी में दिखाइए, 109 नंबर ओपीडी में, उसके बाद में फिर हम पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं, जैसे हमें लगता है कि हाँ इसको ब्रोंकोस्कोपी की ज़रूरत है। उसके बाद में हमारी न्यू बिल्डिंग में 3rd फ्लोर के ऊपर ब्रोंकोस्कोपी लैब बनी हुई है, अलग से रूम है, पूरा डिपार्टमेंट है रेस्पिरेटरी का, वहाँ पे जांच होती है। जी, और शहरवासियों को, आसपास के लोगों को क्या संदेश दोगे इसे? आसपास के लोगों को संदेश यही है कि अब अगर से आपको इस तरह का कोई सिम्टम्स लग रहा है, आपको लग रहा है कि लंबे टाइम से आपको खांसी आ रही है, आपके फेफड़े में किसी ने बताया गांठ वगैरह कुछ है, या आपने कुछ निकल लिया, कुछ फंस गया आपके सांस की नली में, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिविल हॉस्पिटल रेवाड़ी आइए, आपका पूरी जांचें होंगी, अच्छे से इलाज होगा।